वेनेज़ुएला में पैदा पे ज़लज़ले के शदीद झटकों ने बड़े पैमाने पर तबाही फैला दी। 32 अफराद हलाक, 7 जख्मी। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.5 रिकॉर्ड। कराकस समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों इमारतें तबाह हो गईं। बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने के खदशात। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने वेनेज़ुएला में ज़लज़ले के बाइस 10,000 से 1 लाख के दरमियान अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। वेनेज़ुएला में हंगामी सूरत हाल का ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेज़ुएला में ज़लज़ले के नतीजे में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। ज़ख्मियों की जल्द शिफायाबी और मुतासर अफराद के लिए हिम्मत, हौसले और इस्तिक़ामत की दुआ। अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया के शिमाली इलाक़ाजात में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। इंतज़ामिया ने 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी किया। जापान में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड, 6 अफराद ज़ख्मी। शहदा करबला की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस बरामद होकर मंजिल की जानिब रवां दवा। मजालिस में अहले बैत के मसाइब बयान किए गए और करबला के वाक़े पर रोशनी डाली गई। आज़ादार मातम बपा करके शहदा को पुरसा दे रहे हैं। नोहा ख़्वानी का सिलसिला भी जारी। लाहौर में मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद होकर मुक़र्ररा रास्तों पर रवां दवा। ख़ैमा सादात इमाम बारगाह पर इख्तिताम पसीर होगा। पेशावर में 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस हुसैनिया हॉल से बरामद किया गया। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पसीर होगा। रोहड़ी में 550 साल कदीम और तारीखी ज़रीह अक़दस नौढाला करबला मोल्ला का मातमी जुलूस बरामद। रात क़याम के बाद आशूरा के रोज़ शहदा कब्रिस्तान पर ख़त्म होगा। हज़ारों अज़ादार मातम बपा करके करबला के शहदा को पुरसा दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने रोहड़ी पहुँचकर जुलूस की सिक्योरिटी के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची में जुलूस के रास्तों पर गलियां कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गईं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जुलूस के रास्तों की तलाशी ली। खैबर पख्तूनख्वा में 8 अजला इंतहाई हसास करार। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में CCTV कैमरों से जुलूस की निगरानी। कोयटा में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। डबल सवारी पर पाबंदी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और सेक्रेटरी दाखिला की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी मुहर्रम इंतजामात का जायज़ा। मुहर्रम उल हराम के दरमियान अमन और अमान के क़याम और फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने पर जोर। वफाक की जानिब से सूबों को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। दरकार मुआवनत से आगाह करने की हिदायत। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी मुहर्रम उल हराम में शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी करार दी थी। कराची में आशूरा के मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। 19,500 पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात। 1,020 ट्रैफिक अहलकार मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक भेजने के लिए तैनात कर दिए गए। जुलूस की गुजरगाह की स्वीपिंग के लिए स्निफर्स डॉग्स की मदद ली जाएगी। बम डिस्पोजल स्क्वाड के 170 अहलकार ड्यूटी संभालेंगे। कश्मीरी कुर्बानियों से बनता है। इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे कि रावलाकोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है। हुकूमत की इस बयान की वजह से इनको ये मौका मिला, इनको ये रास्ता मिला कि इस किस्म के हालात कश्मीर में पैदा किया जाए। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान से दस्तबरदार होने का इनकार कर दिया। वाज़ेह किया कि तनकीद बिलावल भुट्टो का हक, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। उन्होंने बावर कराया कि मुहाजिरीन की नशिस्तों पर सियासत की जा रही है। बिलावल भुट्टो ने ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर उन पर सूरत हाल ख़राब करने का इल्ज़ाम आयद किया था। जनवरी 2026 में जबकि उनको ये मालूम था कि जुलाई में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने हैं, उन्होंने 9 जून की कॉल दे दी कि हम उस दिन जो है वो लॉन्ग मार्च करें, और उसका मकसद यही था कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो इलेक्शन को जो है वो रोका जाए। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सूरत हाल पर मौलाना फजल रहमान की काविशों का खैर मकदम किया और कहा कि आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी मुहाजिरीन की नशस्तों के मुतालबे की आड़ में लश्कर कुशी करना चाहती है। एक्शन कमेटी के तमाम 38 मुतालबात पर पेशरफ्त की गई, लेकिन फिर भी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात रुकवाने के लिए एहतजाज की कॉल दे दी गई। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोर कमेटी मेंबर मुजफ्फराबाद से। सबसे पहले ये बात है कि चूँकि ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कलअदम करार दे दिया गया है, तो मैं इससे अब अलहदगी का ऐलान कर रहा हूँ। दूसरी बात जो है मैं करना चाहता हूँ अपने नौजवानों से और बाकी लोगों से अहबाब से, वो ये है कि हम खालिस्तन अवामी हकूक़ के लिए जदोजहद करते रहे। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू आपने सुनी। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। कोर मेंबर फैसल जमील कश्मीरी का लाताल्लुकी का ऐलान। कोर मेंबर फैसल जमील कश्मीरी के वीडियो पैगाम में नौजवानों से कलअदम कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करने की अपील। कहा कि अवामी हकूक़ और आटे बिजली की कीमतों से शुरू होने वाली तहरीक का रुख मोड़ दिया गया। कलअदम इंतशारी कमेटी की रियासत मुखालिफ एजेंडा अफसोसनाक करार। वज़ारत इत्तलात व नशरियात पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने BBC उर्दू के रास्तों की बंदिश से मुतालिक रिपोर्ट को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के फैक्ट चेक के मुताबिक BBC उर्दू का ये दावा कि आज़ाद कश्मीर पुलिस ने खुराक, अद्वियात और ईंधन ले जाने वाले शहरियों को रास्ते में रोक दिया, हक़ाइक़ के मुनाफी है। BBC उर्दू की रिपोर्ट में इस दावे का कोई वीडियो सबूत, आज़ाद गवाही या सरकारी बयान शामिल नहीं। ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक शाहराहें ट्रैफिक के लिए खुली हैं। 23 जून को चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दावों की सख्ती से तरदीद की गई। सड़कों पर पेश आने वाले मुश्किलात की वजह से कलअदम एक्शन कमेटी के मुजाहिरीन थे जिन्होंने सामान से भरी गाड़ियों को रोक कर लूटने की कोशिश की थी। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात जल्द अज जल्द कराने का मुतालबा कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात का बिलावल भुट्टो का मुतालबा दुरुस्त करार दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में बाजी किया कि कराची के पिछले बल्दियाती इंतखाबात की तर्ज पर इलेक्शन करवाने से इंतखाबात ना करवाना बेहतर होगा। लाहौर पर कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम नाफिज ना करने की अपील की और कहा कि बल्दियाती इलेक्शन की तफसील हाफिज नईम या खालिद महमूद सिद्दीकी से पूछ लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बल्दियाती इंतखाबात ज़रूरी और लाजिम करार दिए। एक्स पर पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इंतखाबात के नतीजे में ऐसे इदारे वजूद में आने की ज़रूरत है जो बाइख्तियार हों, जो सूबाई हुकूमतों के मरहून मिन्नत ना हों, मेयर और नुमाइंदे तहमत से पाक हों, अवाम के वोट की कदर व कीमत को समझते हों, वरना इस गुनाह बेलज्जत की ज़रूरत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करके खित्ते में क़याम अमन यकीनी बनाया। दुनिया में पाकिस्तान का नाम पीस मेकर के तौर पर गूंजने लगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए दिन रात काविशें की। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो गया। War is going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान मुआहदे के नतीजे में बहुत बड़ी रियायतें दे रहा है और अमरीका जीत रहा है और अमरीका भी जीतेगा। मीडिया से बातचीत में अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि ईरान ने आगाह किया है कि आबनाए हुर्मज़ से गुजरने के लिए कोई चार्जेस वसूल नहीं कर रहा। अगर इत्तलात गलत निकली तो मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे। ईरान को मुंजमद असासजा से कोई रकम नहीं दी गई। रकम अमरीकी ज़र्री मसनूआत खरीद कर भिजवाई जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेटो ने ईरान के खिलाफ जंग में मायूस किया, यूरोप ने भी साथ नहीं दिया। You know, he had a lot of problems, but we were disappointed with the UK, we were disappointed with Germany and France, we were disappointed with most of them. Spain is a horror show. Spain is...
ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ ایران سے رابطے کے بغیر آبنائے ہرمز کے لیے کسی بھی نئے بحری راستے کا اعلان ناقابل قبول اور انتہائی خطرناک ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق آبنائے ہرمز سے محفوظ گزرگاہ صرف ان مخصوص روٹس کے ذریعے ہی ممکن ہے جو ایران نے باقاعدہ طور پر مقرر کیے۔ خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ We want them to know, and we want to reiterate and begin to talk to them and engage them on conversations about every decision that's made with regards to this negotiation. We're not going to do anything that undermines the security of our allies, our long-standing allies in the region. I know of no country on the planet that supports tolling or a fee for the use of the straits. That's not going to happen. The president has been abundantly clear. امریکہ ایران معاہدے پر 60 روز میں عمل درآمد ہو جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق تکنیکی ٹیمز دوبارہ 29 جون کو سوئٹزرلینڈ جائیں گی۔ ایران کے ساتھ جوہری پروگرام پر پابندیوں سے متعلق بات چیت کریں گی۔ امید ظاہر کی کہ ایران اپنے وعدوں کی پاسداری کرے گا۔ ایران نے وعدے پورے نہ کیے تو پابندیاں بحال کرنے کا آپشن موجود ہے۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان ہاٹ لائن انتہائی اہم قرار دی تھی۔ برطانوی اخبار سے گفتگو میں قطری وزیر اعظم آبنائے ہرمز سے گزرنے پر فیس عائد کرنے کے کسی بھی ایرانی منصوبے کو مسترد کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قطر چند ہفتوں میں LNG کی پیداوار معمول پر لانے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن آبنائے ہرمز میں صورتحال کے معمول پر آنے سے مشروط ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی کی پاکستان کی سفارتی کاوشوں پر مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں کا مذاکراتی عمل کو تخریبی عناصر سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور۔ تیل کی عالمی قیمتیں ایران جنگ سے پہلے کی سطح پر آنے لگیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت $69 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی برینٹ کروڈ آئل $72 فی بیرل ہو گیا۔ پنجاب میں 3 بڑے اسپتالوں کے افتتاح کی تیاریاں۔ پنجاب میں 22 ملین مریضوں کا مفت علاج کیا گیا۔ بچوں کے دل کے 1350 بلا معاوضہ آپریشنز کیے گئے۔ 7 لاکھ سے زائد شہریوں کو ان کی دہلیز پر مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ۔ مریم نواز کا باہر سے آنے والے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اور نرسز کو بہترین پیکج دینے کا اعلان۔ بنوں میں مسلح افراد کے گھر میں گھس کر فائرنگ سے ماں اور 2 بیٹے جاں بحق۔ پولیس کے مطابق بیٹی کے رشتے سے انکار پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ مقتولین اور ملزمان آپس میں رشتہ دار ہیں۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کے مزار کو غسل دینے کی سالانہ تقریب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مزار کو عرق گلاب سے غسل دیا اور چادر پوشی کی۔ تقریب میں علماء، مشائخ اور ملک بھر سے آئے زائرین نے شرکت کی۔ پاک وطن میں صوفی بزرگ بابا فرید الدین گنج شکر کا 784ویں عرس کا سلسلہ جاری۔ سالانہ تقریبات کے چوتھے روز بہشتی دروازہ عقیدت مندوں کے لیے کھول دیا گیا۔ یورپ کے کئی ممالک شدید ترین گرمی کی لہر کی لپیٹ میں۔ اسپین اور اٹلی میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے اوپر چلا گیا۔ برطانیہ میں تاریخ کی دوسری شدید ترین ہیٹ ویو کی وارننگ جاری۔ فرانس میں شدید گرمی کے دوران 48 افراد کی جان چلی گئی۔ پنجاب کے بیشتر شہروں میں بادل برس پڑے۔ گجرات اور قریبی علاقات میں موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ متعدد پیرز ٹرپ کر گئے۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں برازیل نے اسکاٹ لینڈ کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ مراکش نے ہیٹی کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرایا۔ سوئٹزرلینڈ نے کینیڈا کو 2-1 سے پچھاڑ دیا۔